पहले सत्संग में हम आते हैं तो हमारे अज्ञान की निवृत्ति होती है। पहले अज्ञान की निवृत्ति होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि अज्ञान बना रहेगा तो समाधि भी लगाएं, ध्यान धारणा भी करें, लेकिन उससे वो फल नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि समाधि से उठने पर फिर वही राग द्वेष, फिर वही काम क्रोध, फिर वही लोभ मोह अहंकार आदि विषयों के प्रति आकर्षण, वो सब बना रहेगा। तो कोई कहीं पहुंच नहीं होगी। भले हमने कुछ सीख लिया, हमने समाधि लगाना सीख लिया और 3 घंटे तक हम बिल्कुल निर्विकल्प हो गए, वहाँ किसी बात का भान नहीं रहा, केवल स्वयं ही स्वयं है। लेकिन उठने पर फिर वैसे ही। तो ऐसी समाधि का क्या लाभ? जो हमारे दुख की निवृत्ति न कर सके, ऐसी समाधि का क्या लाभ? हमारा स्वरूप सुख स्वरूप, और अगर हम सुखी नहीं हैं तो फिर तो हम अपने स्वरूप में नहीं हैं, फिर तो हम देह भाव में हैं। की निवृत्ति भी होना जरूरी है। जरा सा भी अज्ञान दुखी करता है। छोटी सी कंकड़ी बांसुरी में सही आवाज नहीं निकलने देती। मोमबत्ती में जरा सा पानी का एक छींटा आ जाए तो जलने नहीं देता, चिटर चिटर। तो ऐसी मन में अगर हमारे अज्ञान है तो शोर मचाएगा, शांति नहीं आने देगा। अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है। पहले साधक को चाहिए गुरु के पास जाए और ज्ञान का श्रवण करे। जब अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से कि ज्ञान क्या है, जो आत्मज्ञानी होते हैं वो कैसे होते हैं, और ये मन जो तंग करता है ये वश कैसे हो, तो सबके लिए भगवान ने साधन बताया कि शिष्य को चाहिए कि गुरु के पास जाए, उनकी सेवा करने से, दंडवत प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम है उनके समर्पित हो जाना, तो उनके समर्पित हो जाने से, उनके सानिध्य में रहने से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान को सुन करके फिर ध्यान अभ्यास करे, जो गुरु ने ज्ञान बताया है उसका ध्यान करे। उसके साथ साथ फिर और भी जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं उनमें जो उसको ठीक लगे अपने लिए उसको भी करे। जैसे कल बताया अंतर्मुखी होने का, तो जैसे हम पहले तो आँखों के एरिया में आ जाएं, स्वयं को समेट लें, और फिर उसके बाद पीछे को जाएं। पीछे को जाएंगे तो देखेंगे सब संकल्प विकल्प समाप्त हो गए, वहाँ कुछ नहीं हो, केवल स्वयं। उसके बाद अभ्यास करते 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 ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलकर सर्वत्र अपने आप को अनुभव करना। तो ये लंबा अभ्यास है। कोई भी अभ्यास करें साथ में सत्संग आवश्यक है, क्योंकि बार बार कोई ना कोई मन में बात आ जाती है, इधर उधर कोई कुछ कह देता है, कहीं कोई बात हो जाती है, विक्षेप हो जाता है। उसको हटाने का उपाय है सत्संग। तो हम अपने को देह मानते थे, अपने को शरीर मानते थे, तो गुरु ने कहा कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। गुण युक्त है यह देह, आता है चला फिर जाए है, आत्मा अचल परिपूर्ण है, नहीं आए है नहीं जाए है। त्यों देह का त्यों लोक का त्यों काल का विश्राम है, घटता नहीं बढ़ता नहीं, फिर सोच का क्या काम है। तो ये देह गुणयुक्त है, गुणों का प्रभाव है इसके ऊपर। सुस्त आलसी पड़ा रह सकता है, बहुत रजोगुण में वर्त सकता है, सबकी सेवा कर सकता है। वैसे भी इसमें विकार हैं, जन्मना बढ़ना, स्थित होना मरना,
लेकिन आत्मा अचल है, वो चलता फिरता नहीं, परिपूर्ण है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। तो तीनों देह, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों लोक, पृथ्वी आकाश पाताल, तीनों काल, वर्तमान भूत भविष्य, इनका विश्राम है आत्मा में। आत्मा में घटना बढ़ना नहीं है, जो का त्यों रहता है, सदाईक रस। यह देह ठहरे कल्प तक या आज इसका अंत हो, मेरा न कुछ बिगड़े बने यह जानकर निश्चिंत हूँ। दिन रात मुझ में है नहीं, नहीं सवेरा शाम है, मैं काल का भी काल हूँ, फिर सोच क्या काम है। अभी शरीर चाहे करोड़ों वर्ष तक रहे या आज इसका अंत हो जाए, मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं, मैं तो ज्यों का त्यों रहता हूँ। आकाश का क्या बनेगा बिगड़ेगा, बादल आएंगे जाएंगे, बादलों का हाथी घोड़ा बन जाए तो आकाश का क्या बिगड़ गया, न बने, बादल आए और गए, आकाश का क्या बिगड़ गया। पृथ्वी पर अनेक जीव जंतु पैदा हो गए और फिर सारे मर गए, तो आत्मा का क्या बना बिगड़ा। आत्मा तो है ही है, सर्वव्यापक चेतन सत्ता है, शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं। अध्यस्त मुझ में विश्व है, मैं विश्व का आधार हूँ, स्वच्छंद हूँ, निर्द्वंद हूँ, भयमुक्त हूँ, भाव पार हूँ। श्रुति संत सभी कह रहे, कहता यही प्रभु श्याम है, आत्मा नहीं है दूसरा, फिर सोच का क्या काम है। सारा संसार मुझ में समाया हुआ है, मैं विश्व का आधार हूँ, मुझसे ही संसार उत्पन्न है। जैसे सागर से लहरें, लहरों का आधार मैं सागर हूँ, इसी तरह ये विश्व मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में ही समा जाता है, मुझ आत्मा में। मैं तो स्वतंत्र हूँ, निर्द्वंद हूँ, मेरे में कोई द्वंद नहीं है, कोई द्वंद्वी जोड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। द्वंद्वी जोड़ा सब लहरों में, बाहर शरीर बन गए, इतने हिंदू मुसलमान बन गए, लड़ने लगे, तो द्वंद्व है बाहर, आत्मा में कुछ नहीं। भय मुक्त हूँ, भाव पार हूँ, मुझे कोई भय है ही नहीं। दूसरा हो तो दूसरे से भय लगता है, अपने आप से कहाँ भय लगता है। आप अकेले बैठे कोई डर नहीं है, लेकिन शेर चीता भालू ना आ जाए तो डर लगेगा। तो मैंने जब अपने को आत्मा करके जाना तो शरीर को प्रारब्ध के हवाले छोड़ दिया। अगर इसको शेर चीते को खाना है तो खा जाएगा, नहीं खाना है तो रहा आएगा, मेरा क्या। इतना अलगाव कर दिया अवधूत ने। अब जो गृहस्थ में बैठे हैं उनके लिए बढ़िया कपड़ा मिल गया तो क्या, और सस्ता पहन लिया तो क्या, बढ़िया भोजन मिल गया तो क्या, और घटिया मिल गया तो क्या। मैं तो आत्मा हूँ, तो शरीर की बातें। शरीर ने बढ़िया पहना, सस्ता पहना, बढ़िया भोजन खाया, घटिया खाया, जैसा मिल गया समय के अनुसार मिल जाता है। लोगों ने बहुत पूछ लिया तो क्या, और कम पूछ लिया तो क्या। आत्मा में तो पूछना उछना है ही नहीं, क्या पूछे। कोई सोचता है कि हमको पूछा जाए, तो अपने को आत्मा करके जानेगा तो क्या कहे, सोचेगा क्या पूछा जाए। अरे ठीक है, मैं अपने आप में तृप्त मस्त हूँ, काहे को मैं पूंछ लगाऊं अपने पीछे। अब पूंछ को लिए डोलो, कितनी दिक्कत है, उसकी संभाल करो। अब पूंछ ही ना होवे तो संभाल का चक्कर ही नहीं। तो मैं निर्द्वंद हूँ, भय मुक्त हूँ, कोई चक्करबाजी है ही नहीं, सिर्फ एक मैं ही मैं हूँ। बहुत आदर कर दिया किसी पार्टी में लोगों ने, और किसी पार्टी में बिल्कुल न करा तो क्या, ठीक है। सब देहाभिमान होगा तो चोट लगेगी, आत्मकार होंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। श्रुति संत सभी कह रहे, कहता यही प्रभु श्याम है, आत्मा नहीं है दूसरा, फिर सोच का क्या काम है। वेद उपनिषद पुराण श्रुतियां स्मृतियां सब कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं, यही भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आत्मा नहीं है दूसरा, तुम ही तो हो, तुमसे अन्यत्र दूसरा कुछ बना ही नहीं है। एक आत्मा निराकार से साकार हो गया तो सब कुछ वही बना है, तुम भी वही हो। तो जब तुम वही हो तो फिर सर्वत्र तुम ही तो हो। A equal to B and B equal to C, that means A equal to C। जब आत्मा साकार रूप में हुआ और साकार जो है आत्मा का ही रूप है, तो तुम वही हो, तो फिर सर्वत्र तुम ही तो हो, तुमसे अलग कुछ है ही नहीं।
सारे ब्रह्मांड के धारणकर्ता तुम ही हो, स्वामी तुम ही हो। क्यों मोह के फंदे में पड़ रहे हो? क्यों दुखी होते हो? क्यों मारे मारे फिरते हो? किस चीज की चाहना करते हो? बाजार जाना कोई बुरी बात नहीं, सामान लेना कोई बुरी बात नहीं, चाहना करना बुरी बात। समझ में आती है बात? बाजार जाना बुरी बात नहीं, खरीदारी करना बुरी बात नहीं। स्वरूप से दूर थोड़ी हो जाएंगे। सामान खरीद लिया तो स्वरूप से दूर हो गए। सामान कौन बनाए? मैं ही तो हूं। लेकिन चाहना करना द्वैत कर दिया। ये चाहिए, अब ये चीज चाहिए, इसका मतलब ये दूसरी हो गई, तभी तो चाहिए। और मैं ही तो हूं, तो फिर अब व्यवहार में जरूरत है, ठीक है। ये आटा लाना है, खत्म हो गया, चलो आटा ले आओ भाई। कोई गया ले आया तो क्या द्वैत देखा? अरे जरूरत है, वो तो व्यवहार है। व्यवहार तो वैसे ही चलेगा। आटा ना खा, रोटी ना खाएगा तो क्या करेगा? भूखा मरेगा। मिक्स नहीं करना है, बात को समझना है। घर में रहना बुरी बात नहीं, घर में आसक्ति करना, मेरापन करना। मेरापन मीन्स द्वैत। दूसरे से ही तो मेरापन होगा। ये मेरी चीज, ये मेरा सामान, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये सब द्वैत हो गया। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी जायदाद, मेरी फैक्ट्री, मेरी सर्विस, सब द्वैत हो गया। और ऑटोमेटिक क्रिया है, सब चल रहा है संसार, ठीक है। चलते में चलता है, चलने में चल रहा है सब। कर्तापना भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, भोगने का भाव भी नहीं है, करने का भाव भी नहीं है। सहज है। ज्ञानी की तो सहज समाधि। सहज समाधि भली रे साधु, सहज समाधि भली मीन्स हर समय स्वयं में है, निश्चय में। वैराग्यवान क्यों कहा उसको? क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि छोड़कर चले जाए। जब हमारा मन किसी चीज में अपने स्वरूप से भी अधिक आसक्त हो जाता है तो वो वहां चिपक जाता है, स्वरूप भूल जाता है। कहीं भी आसक्ति का न होना, कहीं भी अपने स्वरूप को भूल कर चिपक जाना, ये गलती है। तो वैराग्य है स्वरूप की स्मृति और कहीं भी न चिपकना। नहीं, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी है वास्तविक। मैं एक केवल सत्य हूँ, ज्ञानादि तीनों काल्पनिक। अज्ञान से जिस माही भासे ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है, सो मैं निरंजन देव हूँ, आश्चर्य है आश्चर्य है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी है। फिजिक्स है, मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, जानने वाला हूँ, ज्ञाता हूँ फिजिक्स का। और इसमें ज्ञेय तत्व है न्यूटन्स लॉ, फलाना फलाना, ये लॉ वो लॉ। तो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी बनी। ज्ञाता टीचर को भी कहेंगे, तो फिजिक्स का टीचर और फिजिक्स, और जो पढ़ा रहा है वो ये जना रहा है, ये पढ़ो ये पढ़ो, ये इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ दो चाहे इसको जरूर पढ़ लेना। तो ये सब त्रिपुटियां हैं। ध्यान ध्याता दे, कर्ता करण क्रिया। तो ये इसमें से एक भी वास्तविक नहीं है, ये सब झूठे हैं। झूठे मीन्स नाटक में बन गए हैं। एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के खिलौने बना दिए जाए। अब अंगूर भी है, अनार भी है, आम भी है। अब अंगूर ज्यादा टेस्टी होता है कि आम? हैं? मिट्टी में भी स्वाद होता है। तो पूछ रहे हैं कि हाँ, अंगूर बना दिया और आम बना दिया और सेब बना दिया, अब अंगूर और आम में कौन ज्यादा बढ़िया है? दोनों ही मिट्टी। तो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी वास्तविक नहीं है, सब नाटक में कल्पना मात्र है। मैं एक केवल सत्य हूँ, ज्ञानादि तीनों काल्पनिक। तो मैं एक, अब यहाँ एग्जाम्पल ले लें, एक मिट्टी सत्य है और बाकी जो सब कुछ बन गया है सब काल्पनिक है। किसी में कोई स्वाद नहीं, सब मिट्टी है। अब रस डाल दो, मिठास लगा दो तो अलग अलग टेस्ट आ जावे। मिट्टी में से तो निकलते सारे फल, और कहाँ से आते? और कोई सेब खट्टा, कोई सेब मीठा, बड़ा चक्कर है। अज्ञान से जिस माही भासे ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है, सो मैं निरंजन देव हूँ, आश्चर्य है आश्चर्य है। अज्ञान से जिस माही भासे,
अज्ञान के कारण जिसमें भास रहा है क्या, ज्ञान ज्ञाता की त्रिपुटी, ये ज्ञान है, ये जानने वाला है और ये जानने योग्य वस्तु। कर्ता करण क्रिया में ले लीजिए, ज्यादा आसानी समझ में आएगा। अभी तो हम हो गए और एक चिमटा हो गया और चिमटे से रोटी सेकने की क्रिया हो गई। कर्ता करण क्रिया, करण चिमटे को कह लीजिए या हाथों कह लीजिए, हाथों से कर्म होता है और जो क्रिया हो रही है, रोटी बनाने की क्रिया हो रही है, तो तीनों में एक भी वास्तविक नहीं है, सब आत्मा के ही अनेक रूप हैं। तो ये नाटक में सब चल रहा है, शरीर से रोटी बनाने की क्रिया, ये सब नाटक में चल रही है। तो अज्ञान से जिस माही भासे, अज्ञान के कारण भासता है, वास्तव में एक आत्म तत्व ही है सत्य। सो मैं निरंजन देव हूं। निरंजन देव निर्लेप न्यारा। आश्चर्य है, आश्चर्य है, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं वो हूं जो अपने को ये जानता था और दुखी होता था, अपने को शरीर मानकर दुखी होता था, कर्तापने में पड़ा था, भोक्तापने में पड़ा था। मैं हूं निरंजन शांत निर्मल मोह माया से परे। तो मैं निर्लेप न्यारा हूं, शांत स्वरूप हूं, मुझ में कोई मल नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, कोई दुख परेशानी नहीं है और इस मोह माया से परे हूं। काल का भी काल, मन बुद्धि काया से परे। मैं काल का भी काल हूं, अर्थात काल को उत्पन्न करने वाला हूं। भूत वर्तमान भविष्य कालों को उत्पन्न करने वाला मैं हूं, क्योंकि मैं सदैव रहता हूं और ये काल बदलते रहते हैं। अभी देखिए थोड़े समय बाद, 1 घंटे बाद क्या होगा, भविष्य है, अभी जो हो रहा है वर्तमान है और जो चला गया बीत गया। कल घूम रहे थे वहां, कहाँ जो भी था, तो ये वर्तमान और भूत और आगे भविष्य, इनको उत्पन्न करने वाला कौन, नहीं तो मन बुद्धि काया से परे। मन बुद्धि और शरीर ये तीनों से परे हूं, मैं पर हूं, ऊपर हूं, अलग हूं इनसे। मैं तत्व अपना भूलकर व्यामोह में था पड़ गया, श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा से मुक्त बंधन से भया। तो मैं अपना तत्व यानी अपना बेसिक जो मैं हूं बेसिकली, उसको भूल गया था। मैं आत्मा हूं ये भूल गया था और मोह के चक्कर में पड़ गया। संसार में आए, आंखें खुली और मम्मी टम्मी जो है वो अपनी चलाने लगी सब, तो हमारा बच्चा है, तो हमारा फलाना है, तेरे बिना कैसे जिएंगे, हाय हाय मेरा बेटा, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, कर कर आके मम्मी टम्मी ने बुला दिया हमारे स्वरूप। व्यामोह में था पड़ गया, ये माया जाल में डाल दिया। जब लग देखी माया, ये आप लोगों को जो अपनी बीवी बड़ी प्यारी लगती है ना, ये माया है। और बीवियों को जो अपना पति प्यारा लगता है ना, ये सब माया है। ये बच्चे जो अच्छे लगते हैं ना, ये सब माया है। जब लग देखी तब लग माया, जो दिख रहा है सब माया है। ये बाजार बाजार, घर परिवार संसार, ये सब माया है। क्या करें महाराज, छोड़ दें? अब छोड़कर जहां जाओगे वहां भी माया है, जंगल जाओगे वहां भी माया है, आश्रम जाओगे वहां भी माया है, सब जगह माया है। क्या करें? भी काल में मन बुद्धि काया से परे, मैं तत्व अपना भूलकर व्यामोह में था पड़ गया। तो अपने स्वरूप को भूलकर माया जाल के चक्कर में पड़ गया। माया ने मुझको घेर लिया, जैसे शेर को बकरियां घेर लें, ऐसी माया ने मेरे को घेर लिया। अब मुझको निकलना है। तो हुआ क्या, श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा से अचानक दूसरा शेर आ गया और उसने जो दहाड़ करी तो सारी बकरियां भाग गई और उसने मुझे मेरे स्वरूप में जगा दिया कि अरे तू तो शेर है, कहाँ बकरियों के झुंड में घुस गया और बे 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 करने लगा और डर गया, तो शेर है। गुरु ने ललकार किया, शेर तेरी जात है। तो श्रुतियां, उपनिषद, संत लोग, हमारे गुरु, स्वयं भगवान, सब एक ही बात कह रहे हैं कि तुम मुक्त स्वरूप आत्म तत्व हो। उनकी शरण में आने से
मैंने अपने स्वरूप को जान लिया और अब मैं माया चंगुल से छूट गया, मुक्त बंधन से भया, माया चंगुल से छूट गया और अपने स्वरूप में स्थित हूँ। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। अब शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। पाप है अपने आप को भुला देना। अपने आप को भुला करके जब हम कोई क्रिया करते हैं तो पाप करते हैं। देखिए, हमने किसी को बुरी तरह से करा, कब करेंगे? जब अपने स्वरूप को भुला देंगे। और यहाँ भी मैं ही तो हूँ, इस भाव को भुला दिया तो उसको फिर बुरी तरह कर दिया। और जो जागा हुआ है वो कैसे करेगा बुरी तरह? नाटक में कभी कभी करना पड़ता है, किसी को डांटना फटकारना वो काम ही नहीं कर रहा। तो आप मान लीजिए अब आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है और रिक्शे वाला अपना बीड़ी पी रहा है खड़ा हुआ, तो आप कहेंगे नहीं भैया चलो क्या बात है, कोई हमारी ट्रेन निकल जाएगी, तो फिर डांट वाट भी देंगे उसको। वो क्रिया है, वो अलग अलग, व्यवहार अलग है, लेकिन फिर भी समझने की बात है। तो इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापों का ये बाप है। सारे पाप इसी बात से होते हैं, अपने को शरीर मानने से। सब गलत काम अपने को शरीर मानने से होंगे। सब पापों का ये बाप है, अपने को शरीर मानना। जो शुद्ध, शाश्वत, मुक्त है, अच्युत तथा निष्पाप है, इस देह को मैं मानकर बंदी हुआ यह आप है। जो शुद्ध है, शाश्वत है, शाश्वत सदा रहने वाला, शुद्ध जिसमें कोई मिलावट नहीं है, मुक्त स्वरूप है, अच्युत अपने पद से कभी गिरता नहीं जो, और निष्पाप है, उसमें कोई पाप नहीं है। इस देह को मैं मानकर बंदी हुआ ही आप है और अपने को देह मान लिया, अपने को शरीर मान लिया और बंधन में आ गए। इस देह को मैं मानने का नाम ही अज्ञान है। यही अविद्या आवरण, माया यही अभिमान है। तो इस देह को मैं मानने का नाम ही अज्ञान है। यही अज्ञान है कि हम अपने को देह माने। यही अविद्या का आवरण है और यही माया है, यही अभिमान है, अपने को शरीर मानना। संसार की जड़ है यही, सब दुखों की ये खान है। संसार पैदा ही यहीं से होता है जब हम अपने को शरीर मानते। अब मैं हूँ, फिर मेरा है, फिर मैं पढ़ूँ लिखूँ, फिर मैं नौकरी करूँ, फिर मेरे बीवी बच्चे हों, फिर मैं रिटायरमेंट के बाद या बूढ़ा होने के बाद फिर मैं ऐसा करूं वैसा करूं, नाती पोतों की शादी देखूं, ये करूं वो करूं। ये सब माया अभिमान, देह अभिमान अपने को शरीर मानने के कारण बना ही रहता है, चलता ही रहता है। संसार की यही जड़ है, सब दुखों की एक खान है। सारे दुख से शुरू होते हैं अपने को शरीर मानने से। अध्यास यही कहलाए है। रज्जु में सर्प की भ्रांति, रस्सी पड़ी है और सांप की जो भ्रांति होती है इसको अध्यास कहते हैं। है कुछ और दिखे कुछ और। हम हैं कुछ और समझते कुछ और है अपने को। हम हैं निराकार चेतन और समझते हैं अपने को शरीर। तो अध्यास यही कहलाए है, विपरीत यही ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है ये। आत्मा होकर अपने को शरीर मानना ये उल्टा ज्ञान है। इस देह को मैं मानकर आत्मानंद अपना खो दिया है, सत्य सो मिथ्या किया, चैतन्य का जड़ हो गया। अब इस शरीर को मैं मानकर और आत्मानंद अपना खो दिया। आत्मा का जो आनंद था, जो स्वरूप का आनंद था, जो शांति थी, वो तो सब खो दिया और दौड़ में लग गए दुनिया की। और दौड़ से मिला किसी को कुछ नहीं। दौड़ सके तो दौड़ ले, जितना चाहे दौड़ ले। दौड़ा थकिया, धोखा मिटिया, वस्तु ठोड़ की ठोड़। दौड़ दौड़ कर जब धोखा मिटता है, हिरन जब भागता है ना मृग तृष्णा के जल के लिए, तो दौड़ दौड़ कर आखिर कुछ नहीं पाता, थक करके गिर करके मर जाता है। हाथ किसी के कुछ नहीं आता। तो क्या करें? नाटक की तरह चलने दें। संसार को एक नाटक की तरह चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आत्मज्ञान को धारण करते जाएं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर के आगे अपना कार्य है, इसका अपना सेवाएं लिखी हैं, जैसा मिला है ठीक है, सब चलने दो। और स्वयं स्वरूप में स्थित
निश्चय में स्थित। मैं तो वो हूं, ये नहीं, मैं तो माया के पार वाला हूं। ये तो माया में खेल हो रहा है, मैं इसके पार वाला हूं। मैं तो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी, ईश्वरों का ईश्वर, मृत्यु का भी बाप, सब कुछ को उत्पन्न करने वाला मैं स्वयं आत्म तत्व, अपने स्वरूप को भूल करके और ये जगत जंजाल के फंदे में पड़ गया है। सत्य सो मिथ्या किया, चैतन्य का जड़ हो गया। सत्य को तो मिथ्या कर दिया, झूठा कर दिया, और चेतन होकर जड़ हो गए, अपने को शरीर मान लिया। चेतन आत्म तत्व होकर के अपने को शरीर मान लिया। दसों दिशा में जो पूर्ण है सो देह में सीमित हो गया है। भूप सो भिक्षुक हुआ, स्वराज अपना छिन गया। सब दिशाओं में परिपूर्ण मैं आत्म तत्व अपने को एक देह में सीमित मान लेता हूँ और राजा होकर भिखारी हो जाता हूँ।